नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि निकाय चुनाव में बड़ा अपडेट, 2 से अधिक बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे। चुनाव राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले सरकार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, ताकि इन दोनों चुनावों से केवल 2 बच्चे होने की शर्त को हटाया जा सके। इससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर ऐसी बाध्यता खत्म हो जाएगी। जयपुर समेत 3 जिलों में नहीं बने जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट। जयपुर, जोधपुर और कोटा में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई काम आज प्रभावित हुए। रजिस्ट्रेशन करवाने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। तीनों ही जिलों में गहलोत सरकार के समय बने 2-2 नगर निगम के एक होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल जयपुर के साथ जोधपुर और कोटा में 6 निगमों के बोर्ड का कार्यकाल रविवार को खत्म हो गया। सोमवार से यहां संभागीय आयुक्त ने प्रशासक के तौर पर काम संभाला। तीनों ही जगह एक निगम बनने के बाद पहले दिन लोगों को भारी परेशानी हुई। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने और स्टेशनरी नए नगर निगम के अनुरूप नहीं होने के कारण लोगों को वापस लौटा दिया। जयपुर में बिल्डिंग की दीवार गिरी, मकान मालिक की मौत। जयपुर में सोमवार दोपहर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से मकान मालिक अत्ताउल्लाह मिर्जा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। एसएचओ सुभाष चौक किशन कुमार यादव ने बताया, घटना पन्नी गरान मोहल्ला की है। यहाँ मकान में निर्माण का काम चल रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। नगर निगम के डीसी विजेंद्र ने कहा, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या लापरवाही रही। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं क्षेत्र को जानता नहीं हूँ। मैंने 30 अक्टूबर को ही ज्वाइन किया है। पंचायत चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाने की तैयारी राजस्थान में। पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में पंच, सरपंच और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर सकेंगे। सरपंच प्रत्याशी का चुनावी खर्च 50,000 से बढ़ाकर 50,500 रुपए किया जा सकता है। वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए यह लिमिट 1,65,000 हो सकती है। इससे पहले 2019 में पंचायत चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। तब खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई थी। अब 6 साल बाद फिर से इस पर विचार चल रहा है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। उम्मीदवार आयोग की ओर से तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। राजस्थान के इस जिले में 644 बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों के साथ ही हर बालक सुरक्षित लौटे और हर नागरिक सुरक्षित रहे के प्रयासों को लेकर चूरू जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बाल वाहिनियों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जो बाल वाहिनियां अनफिट पाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आरसी निलंबित कर दिए हैं। अब निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को नई उड़ान देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले यह योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, ताकि हर बच्ची को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का समान अवसर मिल सके। कोटा में पार्कों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक संदीप शर्मा कोटा के प्रमुख उद्यानों चंबल गार्डन, गणेश उद्यान और भीतरिया कुंड को वापस उनकी पहचान दिलाने के उद्देश्य से विधायक संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया। उनके साथ भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी सहित कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। चंबल गार्डन में अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई। यहाँ गेट जर्जर मिला, फुटपाथ टूटे हुए थे, फव्वारे और टॉय ट्रेन बंद पड़ी थी, झूले टूटे थे, बोटिंग और सोलर सिस्टम भी बंद पड़े थे। उन्होंने कहा कि एक समय कोटा की पहचान रहा यह उद्यान आज बदहाली का प्रतीक बन चुका है। राजस्थान में चली शीतलहर, अगले 1 सप्ताह सर्दी स्थिर रहेगी। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी से राजस्थान में समय से पहले सर्दी आ गई। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कुछ शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। रविवार को तेज सर्दी के साथ सीकर, टोंक में शीतलहर चली। राज्य में अब अगले 4 से 5 दिन सर्दी स्थिर रहेगी। तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा। दिन में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी। सुबह शाम हल्की सर्द हवा चलेगी और तेज सर्दी रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी हिस्सों में मौसम ड्राई रहा। सुबह से ही तेज धूप रही और देर शाम तक आसमान साफ रहा। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, नागौर, जालोर, फतेहपुर और टोंक में रविवार को अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ।
बीकानेर के सांसद रहे धर्मेंद्र की हालत नाजुक। बीकानेर से लोकसभा सांसद रहे धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर के सांसद रहे थे। सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र के लिए अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल हैं। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र के परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं उनकी बेटियों को यूएसए से बुलाए जाने की खबर है। इंडो पाक बॉर्डर पर भारतीय सेना का अखंड प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इसमें तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिट आतंकी ठिकानों त्वरित कार्रवाई को अंजाम देने का प्रदर्शन करेगी। 31 अक्टूबर से जारी अभ्यास त्रिशूल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके आखिरी 2 दिन मरु ज्वाला और अखंड प्रहार का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ 13वें दिन इसका समापन होगा। इस युद्धाभ्यास का निरीक्षण दक्षिणी कमान के उच्च अधिकारी करेंगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। कस्टम ऑफिसर के लॉकर में मिले 2 किलो गोल्ड बिस्किट। जयपुर अहमदाबाद जैसी जगह सीजीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर रहे आईआरएस ऑफिसर रतिराम मीणा के कई ठिकानों पर छापेमारी में सीबीआई को करोड़ों की काली कमाई पता चली है। अहमदाबाद के पॉश इलाकों में पत्नी के नाम पर 3 दुकानें मिली हैं। एक लॉकर से 85 लाख कैश के साथ 2 करोड़ की कीमत के गोल्ड बिस्किट मिले हैं। वहीं बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का भी पता चला है। जयपुर में जोधपुरी पत्थर से बने 3 मंजिला बंगले में 1 करोड़ 50 लाख की एक लग्जरी कार देखकर सीबीआई की टीमें हैरान रह गईं। करीब 1 सप्ताह पूर्व सीबीआई टीम ने जैसलमेर में तैनात सहायक कस्टम आयुक्त रतिराम मीणा के जयपुर, अहमदाबाद और अंकलेश्वर स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। निकाय पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर असमंजस। प्रदेश में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर अनपढ़ों को चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। सरकार में उच्च स्तर पर इसे लेकर विचार मंथन चल रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं होने से वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर सरकार के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही है। बता दें कि वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 2015 में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की थी, जिसे साल 2019 में गहलोत सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया। राजस्थान में 15 मौतों पर एनएचएआई और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फलोदी के मतोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। एससी ने कहा, अवैध ढाबों पर खड़े वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने राज्य सरकार से प्रदेश से निकलने वाले नेशनल हाईवे के किनारों पर ढाबों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में पूछा है। साथ ही सड़क की स्थिति के संबंध में भी रिपोर्ट मांगी है। एससी ने मामले में वरिष्ठ एडवोकेट आत्माराम नाडकर्णी को न्यायमित्र नियुक्त करते हुए उन्हें मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान में गौशालाओं को समय पर नहीं मिल रहा अनुदान। गौशालाओं को अनुदान राशि दिलाने और भूमि आवंटन करने की मांग को लेकर जालोर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। राजस्थान गौसेवा समिति जिला शाखा जालोर की ओर से जिले भर की गौशालाओं की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि जयपुर में 3 नवंबर को प्रदेश स्तरीय गौसेवा समिति की बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश भर में गौशालाओं को सरकार की ओर से समय पर अनुदान सहायता राशि नहीं मिल रही है। साथ ही कई गौशालाएं गोचर भूमि पर संचालित हैं, जिन्हें भूमि आवंटन के अभाव में सरकारी सहायता से वंचित रखने समेत कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्यालय को दिए 20 लाख। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के राजकीय कन्या विद्यालय के लिए 20 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की घोषणा की है। यह घोषणा भाजपा नेता मनीष कुमावत और रजत जैन डागा के प्रयासों से राजकीय कोष से की गई। विद्यालय में सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के लिए यह राशि आवंटित की गई। भाजपा नेता मनीष कुमावत ने बताया कि बच्चों और विधायक प्रशासन की मांग को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया। इस घोषणा के बाद एक सम्मान और धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा नेता रजत जैन डागा ने अपने संबोधन में विद्यालय के कार्यक्रमों में सहभागिता और विकास कार्यों पर जोर देने की बात कही।
बूंदी में यातायात नियम तोड़ने वालों पर 2 लाख जुर्माना। बूंदी जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि आवारा मवेशियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रेडियम सुरक्षा भी प्रदान की गई। वृत्ताधिकारी अरुण कुमार और जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा के नेतृत्व में उड़नदस्तों ने जिले भर में जांच अभियान चलाया। इस दौरान यात्री और मालवाहक वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी और ओवरलोडिंग के मामले सामने आए। संयुक्त टीमों ने कुल 40 चालान जारी करते हुए उल्लंघनकर्ताओं पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। डीग में 8 पुलिस निरीक्षकों के तबादले। डीग जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने सोमवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर एवं पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। ये तबादले प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार थानाधिकारी थाना डीग रहे विजय सिंह मीणा को अब थानाधिकारी थाना सदर डीग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार थानाधिकारी थाना सदर डीग सुनील कुमार को अपराध सहायक के रूप में पदस्थ किया गया है। फूलचंद शर्मा, जो पहले पुलिस लाइन में थे, उन्हें थानाधिकारी थाना डीग नियुक्त किया गया है। धीमी प्रगति वाले कामों में तेजी लाने के निर्देश। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सोमवार को ईडीपी सभागार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने पीएचआईडी, पीडब्ल्यूडी, आईसीडीएस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और रसद सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल वितरण, पेंशन सत्यापन, लाडो प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा योजना, मिड डे मील वितरण, खाद्यान्न वितरण और वैक्सीनेशन जैसे सभी कार्यों की समीक्षा की। डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों पर किसानों का महापड़ाव। डीडवाना जिले के 19 गांवों में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में सैकड़ों किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव डाला। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कार्रवाई को किसान विरोधी बताया। इस महापड़ाव में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी सहित कई नेता किसानों के समर्थन में शामिल हुए। कोटा में सड़कों पर उतरे किसान, किया विरोध प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को लेकर कोटा शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। धान की फसल का उचित दाम, फसल खराबे का उचित मुआवजा और समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कुशल कोठारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि पक्ष विपक्ष के नेताओं का किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है, सभी अंता उपचुनाव में व्यस्त हैं। उदयपुर में अतिक्रमण पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। उदयपुर में यूडीए की सवीना खेड़ा क्षेत्र में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध के बीच नगर निगम भी एक्शन मोड में आ गया। नगर निगम के दस्ते ने सोमवार को सूरज पोल से प्रताप नगर तक दुकानों के बाहर रोड पर लगाए अवैध बोर्ड और टीन शेड हटवाए। निगम की कार्रवाई की भनक लगते ही ज्यादातर दुकानदारों ने ही तुरंत बोर्ड हटवा ली। निगम के दस्ते ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के बाहर रखे सामान जब्त किए हैं। पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया, आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू हुई। सूरज पोल से सेवाश्रम, ठोकर चौराहा, सुंदरवास, प्रताप नगर और पुराने आरटीओ ऑफिस तक कार्रवाई की गई। 8 करोड़ रुपए से शिशु अस्पताल का होगा डेवलपमेंट। अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला अस्पताल का शिशु विभाग का अपग्रेडेशन होगा। यह राशि डीएमएफटी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से मंजूर की गई है। केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में सोमवार को इसके लिए दिशा मीटिंग हुई। इसमें राशि को मंजूरी दी गई। पिछली बार मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में अलवर के शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अब अस्पताल के डेवलपमेंट को लेकर यह राशि दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस हुए आमने सामने। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तोड़े गए अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्राधिकरण के गेट से अंदर जाना चाहते थे, लेकिन आगे पुलिस खड़ी थी। आक्रोश और नारे लगाते हुए 2 बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर अंदर घुसने का प्रयास किया, तो पुलिस ने भी धक्का देकर उन्हें पीछे किया। उदयपुर के सविना ग्रामीण क्षेत्र में उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की ओर से पिछले दिनों तोड़े गए अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया।
भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की दबिश। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने रोक लगाने का फैसला किया है। इस कड़ी में काछोला थाना पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। काछोला थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल सोनी ने बताया, थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी के नेतृत्व में चैनपुरा के पास बनास नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दबिश दी। पुलिस टीम ने नदी से अवैध बजरी भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। सड़क सुरक्षा अभियान में 308 वाहन ड्राइवरों पर हुई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 4 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर 308 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने सभी थानाधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन ड्राइवरों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर में हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ ऑफिस के आगे धरने पर बैठे। बाड़मेर में जिले भर के सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 19 महीने से बकाया इंसेंटिव समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को सीएमएचओ ऑफिस परिसर में धरने पर बैठ गए। वहां पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सीएचओ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इन मांगों को लेकर कई बार सीएमएचओ समेत प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवाया, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। जोधपुर में सिंधी समुदाय सड़कों पर उतरा। जोधपुर में सिंधी समाज ने अपने इष्ट देव झूलेलाल पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में बैनर और प्लेकार्ड लेकर नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि उनके इष्ट देव पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सिंधु समाज सेना के प्रदेशाध्यक्ष संजय चंदीरमानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के एक नेता अमित बघेल ने उनके इष्टदेव पर गलत टिप्पणी की। उदयपुर के बालीचा में यूडीए ने एक ही दिन में गिराए 70 घर। उदयपुर में यूडीए द्वारा बालीचा क्षेत्र में एक ही दिन में 70 घरों के ध्वस्त के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यूडीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस के बाद अब भारतीय आदिवासी पार्टी भी इसमें सक्रिय हो गई है। सोमवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत उदयपुर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रोत अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर यूडीए के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। राजकुमार रोत ने कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के लोगों के आशियाने उजाड़ देना गलत है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मकान वर्षों से बने हुए थे और इन लोगों ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर पक्के मकान बनवाए थे। एक ही दिन में यह निर्माण संभव ही नहीं था। राजीविका के 2 अधिकारियों ने ली 20,000 की रिश्वत। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला झुंझुनू से आया है, जहां राजीविका के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र कुमार LRP राजस्थान ग्रामीण, आजीविका विकास परिषद क्लस्टर सुल्ताना ब्लैक चिड़ावा और रेणुका BP.M ब्लॉक चिड़ावा। जिला झुंझुनू को 20,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी झुंझुनू को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादिया के पिछले 8 माह से वेतन का भुगतान बकाया चल रहा है। राजीविका में वेतन बिल अप्रूवल करने वाले धर्मेंद्र और इंचार्ज रेणुका परिवादिया के वेतन में से आधी राशि की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।